पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक बार फिर से सुलग उठा है। बलूचिस्तान में पिछले 3 दिनों में 84 हमले हुए हैं, जिसमें 50 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। ये दावा खुद BLF यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने किया है और इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन बाम। क्या है इसकी पूरी कहानी, चलिए समझते हैं विस्तार से। बलूचिस्तान में 9 जुलाई से 11 जुलाई तक 3 दिनों तक BLF ने पाकिस्तान की सेना पर जोरदार हमला बोला। इन 3 दिनों में कुल 84 जगहों पर हमले किए गए। BLF का दावा है कि इस हमले में कम से कम 50 पाकिस्तानी फौजी मारे गए और 51 से ज्यादा घायल हैं। सिर्फ सेना नहीं, ISI और MI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के 9 एजेंट भी मारे गए हैं। इन हमलों में सिर्फ गोलीबारी नहीं हुई, बल्कि पूरे ढांचे को हिला के रख दिया गया। 7 मोबाइल टावर फूंक दिए गए, 24 ट्रक और गैस टैंकर जला दिए गए, 5 से ज्यादा सर्विलांस ड्रोन्स को मार गिराया गया। 22 जगहों पर BLF ने अपनी चेक पोस्ट बना दी, यानी उस पूरे इलाके पर काबिज हो गए। कुछ जगहों पर सेना के हथियार को भी लूट लिया। यह ऑपरेशन बलूचिस्तान के कई इलाकों में फैला था, जैसे मकरान, कुलवा, झालावान, रेक्शान, कच्छी और कोहे सुलेमान। हर जगह पर एक ही पैटर्न था, फौज पर हमला, संसाधनों की लूट को रोकना और पूरे इलाके पर कब्जा कर लेना। BLF का कहना है कि अब पाकिस्तान बलूचिस्तान की संपत्ति को नहीं लूट सकता। अब पंजाबी हुकूमत और फौज से डरने का वक्त चला गया है। उन्होंने पाकिस्तानी फौज को औपनिवेशिक ताकत बताया और कहा, हम अब झूठे लोकतंत्र और खोखले इस्लामी भाईचारे के बहकावे में नहीं आने वाले। तो अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान क्या करेगा? क्या फौज जवाबी कार्रवाई करेगी या बलूच आंदोलन अब और तेज होगा? और क्या यह हमला सीपेक जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को भी खतरे में डाल सकता है? सीपेक यानी चीन पाकिस्तान कॉरिडोर, जो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। तो ये थी ऑपरेशन बाम की कहानी। बलूच लड़ाई अब बंद कमरों में नहीं, खुले मैदानों में लड़ी जा रही है। आपका क्या कहना है? क्या पाकिस्तान बलूच आंदोलन को दबा पाएगा या अब बहुत देर हो चुकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।